अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ़ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का सख्त तरीन वजीफ़ा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन कोशिश फरमाएं इस वजीफ़े को भी इन्हीं शराइत के साथ करें। ये वजीफ़ा मैं किसी दोस्त की फरमाइश पर भेज रहा हूँ। यूट्यूब के पोस्ट में मैंने जो पोस्ट डाली थी उसके अंदर उसने कमेंट किया था कि कोई ऐसा वजीफ़ा हो जो बिल्कुल गारंटेड हो और मुजरब शुदा अमल हो, और दोस्तों की नज़र भी मैं वही आज का ये करने लगा हूँ। मैंने चाहा कि ताकि तमाम दोस्तों के साथ शेयर हो जाए। दोस्तों, इस वजीफ़े को भी इन शराइत के साथ करना है जो शराइत मैं बता रहा हूँ। ज़ाहिरी बात है, अगर बग़ैर शराइत के करेंगे तो फिर रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया फिर आप सोचते रहेंगे पता नहीं यार वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता, हालांकि होता रज्जत का मामला है। और रज्जत एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जो भी वजीफ़ा करते जाएंगे फिर वो उल्ट असर करता जाएगा। कोशिश फरमाया करें कि शराइत के साथ ही वजीफ़े को किया करें। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि इसको जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं करना। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह इंतहा दर्जा फ़ायदा भी पाएंगे, और वजीफ़े होते भी जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं होते। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह इंतहा दर्जा फ़ायदा पाएगा। जायज़ मकसद से मुराद मियाँ बीवी से रूठा हुआ है, या बीवी मियाँ से रूठी हुई है, या घर के अंदर नाइत्तिफ़ाक़ या नाचाकियाँ हैं, या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार रूठा हुआ है उसको मनाने के लिए आप करना चाहते हैं, तो बहुत इंतहा दर्जा कामयाब आप पाएंगे इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरी शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज दोस्तों दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशा ज़रूरी है। और तीसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। चौथी शर्त यह है कि रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कोशिश फरमाया करें यार, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है। वक्तन फ़वक्तन सदका कर लिया करें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ज़िंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है, एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं, और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। कोशिश फरमाएं यार, इस मुख्तसर ज़िंदगी में अपने रब को मनाने की कोशिश किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ें, दरूद पाक पढ़ा करें। रमज़ान शरीफ का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें जितना हो सकता है। और वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप नमाज चाश्त और इशराक का वक़्त हो, वज़ू करें, मुसल्ला रसूल पे जाएं। नमाज चाश्त और इशराक का वक़्त सूरज के तुलू होने के आधा घंटा बाद शुरू होता है। नमाज चाश्त और इशराक दोनों पढ़ लें, बेशक 2-2 रकातें पढ़ें या 4-4 रकातें पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। नमाज चाश्त और इशराक पढ़कर फिर सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और फिर आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके 313 मरतबा आयत करीमा पढ़नी, और उस शख्स का तस्वुर जहन में रख लेना है जिस शख्स का आप चाहते हैं कि यार वो हमारे करीब आए। उस शख्स का तस्वुर करके 313 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 313 मरतबा पढ़कर फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने रब की बारगाह में दुआ कर लेनी है, और सारा दिन दुरूद पाक पढ़ते रहना है। फिर नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। फिर उसके बाद अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, फिर 313 मरतबा आयत मुबारक को पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उस शख्स का तस्वुर करके। इसी तरीके से इसी टाइम पे लगातार 5 दिन तक करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और इंतहा दर्जा रिज़ल्ट पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
कोशिश फरमाएं इन्हीं शराइत के साथ और इसी तरीके से करें। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।